चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का ये जो हमारा सेशन है ये डिस्काउंट टॉपिक का फोर्थ सेशन है, यानी पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इससे पहले जो 3 क्लासेस हो गई हैं इस क्लास के बाद उनको भी जरूर देख लें, जिससे आपकी तैयारी जो है एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जो पैटर्न रहने वाला है, यानी किस पैटर्न के क्वेश्चन हमको आज करने हैं वो आप देखिए। तो आज का जो हमारा पैटर्न है वो है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। और ये कौन सा टाइप है? ये हमारा टाइप 4 है, यानी आज का जो हमारा वीडियो है वो डिस्काउंट का चौथा वीडियो है। ठीक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना मींस टू फाइंड कॉस्ट प्राइस फ्रॉम एमआरपी। एमआरपी से किस तरीके से आप सीपी निकालेंगे वो आपको निकालना है। इसके लिए मैं आपको बताऊं करना क्या है। आपको एक मेथड यूज करना है और वो मेथड है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 माइनस बट्टा या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऐसे याद रखें, एमआरपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस बट्टा परसेंट। एक मिनट, यहां हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो ये करना है। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो आपको क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में। एक तो आपको अंकित मूल्य दिया होगा, एक आपको लाभ परसेंट दिया होगा और एक आपको बट्टा दिया होगा। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि लाभ और हानि हमेशा 100 में ही प्लस करने हैं, 100 में से ही माइनस करने हैं। अब इन केस अगर हानि होती है तो आप 100 माइनस हानि कर दोगे, लाभ अगर हो रहा है तो 100 प्लस लाभ है ही। अगर आप लोग ध्यान दो तो ये जो पैटर्न है ये आपका मैच होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था इच्छित विक्रय मूल्य। अगर आपको याद हो तो इच्छित विक्रय मूल्य, इच्छित विक्रय मूल्य सेम टू सेम आपका वर्क करता है अंकित मूल्य की तरह। यानी जो इच्छित विक्रय मूल्य आपने पढ़ा है वही जो है यहाँ अंकित मूल्य में यूज करना है, कुछ भी नया नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे अभी हम और भी कई पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, ये काम कैसे करेगा उसको आप देख लीजिए एक बार। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है, लाभ दिया है और अंकित मूल्य दिया है। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। आप देखो मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य देगा, लाभ देगा और डिस्काउंट देगा, बट्टा देगा। निकालना क्या है? ये क्रय निकालना है। तो कैसे करना है? आप सिंपल बस वैल्यू रख दो, अंकित मूल्य बराबर, तो यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे? अंकित मूल्य कितना है? 500 बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मैं सीपी लिख देता हूँ, इनटू 100 प्लस लाभ, तो लाभ 20 का है तो 100 प्लस 20 120 और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 में से 10 कम कर देंगे तो 90 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
सॉल्व कैसे करना है उसे भी देखो। मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ डायरेक्ट। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 से 3 तक 9, तो 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 4 से इसे काटेंगे 125 बार, 125 का गुणा इधर क्रॉस में करेंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 375 रुपए। यानी इस वस्तु को 375 रुपए में खरीदा गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान पैटर्न है, काफी कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको इस पे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेना है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई वस्तु है जिसका एमआरपी 500 रुपए रखा है, अगर उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दें तो भी 20% का लाभ है, इस वस्तु को कितने में खरीदा गया था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। देखिए क्या कह रहा है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से काफी हद तक मैच कर रहा है। जैसे इसमें क्या दिया है, आपको बट्टा दिया है डिस्काउंट, और क्या दिया है, लाभ दिया है, और आपको क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 3 चीजें आपको दी हुई रहेंगी। क्या, सबसे पहले तो आपको अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, उसके अलावा लाभ आपको दिया हुआ रहेगा, और बट्टा। ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेंगी और आपको एक वैल्यू जो निकालनी है वो कौन सा निकालना है, क्रय मूल्य। तो सीधे बस वैल्यू प्लेस कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखो सबसे पहले क्या करना है, एमआरपी अंकित मूल्य कितना है 840 बराबर सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट। लाभ कितना है 12 का है तो 100 और 12 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, अपॉन 20 का बट्टा है तो 100 में से 20 कम किया तो ये मिल जाएगा 80। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल कर लेते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, और 4 से मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 0। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं 20 बार, यहाँ क्या मिला 30, यहाँ क्या मिला 20, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सीपी बराबर 30 इंटू 20, आंसर कितना हो जाएगा 600 रुपए। तो बहुत आसान पैटर्न है, कैलकुलेशन भी इजी है, कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और काफी कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी 600 रुपए। तो ये बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से सबको। अगर किसी को भी समझ में कोई बात नहीं आती है, मान लो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है जरूर उसे पूछ लीजिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जो चीज ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपको चीजें कितनी समझ में आ रही। ध्यान रखना इन क्लासेस के साथ साथ जब भी आप आगे बढ़ो तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, और जब हम सीखते हैं तो अंदर से अपने आप एक कॉन्फिडेंस हमें होने लगता है। वो कब होगा, जब आपके क्वेश्चंस बनने लगते हैं। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन को जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, तो वैसे तो आसान पैटर्न है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, एमआरपी सीपी 100 प्लस लाभ और नीचे बट्टा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पैटर्न में जो क्वेश्चन आपको रहेंगे उनके
उसमें आपको तीन बातें हमेशा से दी हुई होंगी। कौन सी? एक आपको एमआरपी गिवन रहेगा, एक आपको डिस्काउंट गिवन रहेगा और एक आपको प्रॉफिट परसेंट यानी अंकित मूल्य बट्टा जो छूट है वो और आपका जो लाभ है वो। अब क्या करना है, बस वैल्यू रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखना है, एमआरपी। तो एमआरपी है 1,26,000 बराबर में सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस लाभ 110, क्योंकि लाभ कितना है यहाँ देखो 10%, और नीचे माइनस करेंगे तो माइनस करोगे 100 में से 12 कम करोगे कितना रह जाएगा, 88 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ 0 से ये 0 में कट कर लेता हूँ, 11 से 88 को कैंसिल किया 8 बार। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो और आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो सीपी बराबर क्या होगा, 2 0 बाद में ले लेंगे, 8 6 48 और यहाँ पर मिलेगा 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, बाद में 2 0। तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 1,08,000। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, और ये जो पैटर्न है पर्टिकुलर हम पैटर्न पढ़ रहे हैं जब आपको सीपी निकालना होता है। तो सीपी निकालना होता है, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने अभी आपको जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। इसी बेसिस पर आपसे फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक रेगुलर पैटर्न है और उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? तो सेम टू सेम है, मैंने आपको बताया था कि तीन बातें हमेशा आपको दी हुई रहेंगी। कौन सी कौन सी? एक तो डिस्काउंट यानी बट्टा कितने का है, एक लाभ और एक अंकित मूल्य, तीनों ही है, बस मान रख दो। तो सबसे पहले अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 15 का लाभ है 115 अपॉन में 100 माइनस बट्टा, तो 100 में से 8 कम करेंगे तो ये मिल जाएगा 92। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 23 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 23 से 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 5 से कैंसिल किया 55 25 0, 50 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, सीपी बराबर आपको मिल जाएगा 50 इंटू 4, आपका आंसर आ जाएगा 200 रुपए। अब आप बताइए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैंने केवल एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, आपको सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। अब आपको क्या है, पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको आपको सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस टाइप में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वैल्यूज केवल चेंज हो सकती है, पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। अब क्या है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अभी हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम ज्ञात कर रहे थे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब इसके लिए करना क्या है उसे आप ध्यान से समझें। देखो एक मिनट, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो जो मुख्य बात आपको मुझे बतानी है, मेन बात वो ये है कि टाइप 4 तो हमने कर लिया, टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जो हमने पहले यूज किया था उसी को यूज करेंगे। अंकित मूल्य बराबर, अब यहाँ पर जो आप क्रय लिख रहे थे, मैं इसको रफ कर देता हूं, जो आप क्रय पहले यहाँ पर लिख रहे थे उसकी जगह आपको क्या कर देना है, केवल यहाँ पर विक्रय कर देना है। यानी पहले जहां आप क्रय लिख रहे थे वहां पर अब आपको विक्रय लिखना है। इनटू में 100 प्लस लाभ परसेंट, नीचे 100 माइनस बट्टा परसेंट। इंग्लिश मीडियम वाले एमआरपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो मेथड है ये आपका बहुत शानदार मेथड है, और जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। क्या करना है, कुछ नया नहीं है। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन में 100 माइनस बट्टा परसेंट, या फिर एमआरपी इज इक्वल टू 100 एमआरपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं। ये है आपका विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपए थी। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% का लाभ चाहता है। उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? यानी हमें क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य कैसे मिलेगा? अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, देखना एक ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। अंकित मूल्य बराबर क्या, निर्माण लागत क्रय मूल्य, तो कितना है 900 इंटू 10% की छूट दे रहा है। छूट कहाँ रहती, नीचे 100 माइनस 10 तो 90, और कितने का जो है लाभ चाहिए, लाभ चाहिए 25 का, तो 100 में जोड़ते हैं 100 प्लस 25 125। अब 90 से मैं 900 को कैंसिल कर देता हूं 10 बार, 10 का गुणा 125 से करेंगे तो ये मिल जाएगा 1250। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना होना चाहिए, 1250 रुपए होना चाहिए। वैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को यूज नहीं किया है। इसमें क्या है, निर्माण लागत मतलब ये क्रय मूल्य ही है, तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू ली है वो क्रय मूल्य की ही वैल्यू ली है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ उसे 8,750 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य कितना था? यानी ए ने कोई वस्तु खरीदी और वस्तु खरीदने के बाद उसने क्या किया, 25% लाभ लेकर उसे 8,750 में बेचा। तो पहले तो आप ये देखो कि उसने इसे कितने में खरीदा था। तो अब मैं यहां से देखूं, 25% की आपकी फ्रैक्शन होती है 1/4, तो इसका मतलब उसने लाभ में बेचा है तो 5 यूनिट में उसने बेचा है, जिसकी कीमत है 8,750। तो यहां से 1 यूनिट की कीमत निकाल लेते हैं, 5 एकम 5, यहां से 3 रह जाएगा, तो 5 सत्ते 35, 5 25 और 0, यानी 1750 रुपए 1 यूनिट की कीमत है। तो 4 यूनिट की कीमत अभी कितनी होगी, 4 यूनिट की कीमत होगी 6,000 रुपए। इसका मतलब सॉरी, इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो ये, यानी 8,750 में 1700 कम करेंगे तो ये 7,000 आएगा। ठीक है, यानी उसने ये वस्तु 7,000 रुपए में खरीदी थी, जो कि एमआरपी पर 30% डिस्काउंट के साथ उसको मिली थी। यानी अगर एमआरपी इसका 100% है तो एमआरपी के 70% पर उसने खरीदी थी, जो कि 7,000 के बराबर है। तो 70 से इसको कैंसिल करेंगे, 100 बार 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी एमआरपी इक्वल 10,000। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो यहां से आपको ऑप्शन ए आंसर मिल जाएगा। अब वे स्टूडेंट्स जो इसको फ्रैक्शन से नहीं करना चाहते
वो इसको यहां से देखें, अगर आपको सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ। तो 125 ही आ रहा है, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो डायरेक्ट 12 सत्ते 84 और 0 कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो आप यहां से देखो 70 इंटू 100 करोगे तो 60,000, यानी आपको सीपी जब एक बार मिल जाता है तो सीपी के बाद फिर एमआरपी निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। क्लियर? तो थोड़ा सा अच्छे स्तर का क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। आप इसको या तो इस पैटर्न से सॉल्व कीजिए, पहले आप यहां से सीपी निकाल लो, ये सीपी आ गया, और जैसे ही आपको सीपी मिल जाए तो फिर वहां से आप एमआरपी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। करीब एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है, उसे 660 में बेचकर 10% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य कितना है? फिर से क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आप ये देखो उसने लाभ जो है कितना कमाया, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि नीचे जो है वो आपका क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाले को प्लस कर दें तो ये विक्रय हो जाएगा। यानी उसने 11 यूनिट में इसको बेचा जिसकी कीमत 660 के बराबर है। तो 11 एकम 11, 11 छिंग 66, एक यूनिट की कीमत कितनी है, 60। तो इस हिसाब से 10 यूनिट की कीमत कितनी होगी, 10 गुणा 60 यानी 600 रुपए। यानी ये वस्तु उसने 600 रुपए की खरीदी थी और 660 रुपए में बेची है। जब उसने 660 में बेचा तो उसको 10% का लाभ हुआ। जब उसने खरीदी थी तब उसको 25% का डिस्काउंट दिया गया था, तो उसका एमआरपी निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से सिंपल एमआरपी इंटू 25% का डिस्काउंट दे दोगे तो एमआरपी का कितना रह जाएगा, 75%, और 75% बराबर है 600 के। 75 से अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो 75 से कैंसिल कर लो, या फिर जो है 15 से कैंसिल कर लो। पहले 15 5 75, 15 से कैंसिल करेंगे 15 चौक 60, 0। 5 से 40 को कैंसिल कर लो 8 बार, 5 8 40, 100 का गुणा 8 से करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, एमआरपी बराबर मिल जाएगा 800 रुपए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 800। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इस वाले पैटर्न में आपको पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, क्रय मूल्य आ जाएगा तो उसके बाद फिर आसानी से आप इसको कर पाओगे। अब जैसे कुछ स्टूडेंट क्रय मूल्य ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ 110। तो 110 से 660 6 बार में 6 इंटू 100 करोगे तो 600, और क्रय मूल्य आ गया तो उसके बाद फिर आप बहुत आसानी से एमआरपी निकाल सकते हो। क्लियर? तो एक तरीका तो ये हो गया आपका कि आप या तो फ्रैक्शन से क्रय मूल्य निकाल लो और उसके बाद फिर एमआरपी निकाल लो, या फिर जो है आप यहां से क्रय मूल्य निकालो और उसके बाद फिर एमआरपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका और क्वेश्चन नंबर 3 काफी हद तक मिलते जुलते क्वेश्चन है। इसमें भी यही है कि 30% की छूट पे खरीद रहा था, 25% का लाभ हो रहा था। इसमें भी क्या है, 25% की छूट पे खरीद रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी केवल वैल्यूज चेंज है, बाकी पैटर्न सेम टू सेम है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपए है तो मूल कीमत क्या है? यानी कोई एक कंपनी 20% का डिस्काउंट अनाउंस करती है कि हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा क्लियरेंस सेल चल रहा है, यानी हमको पूरा स्टॉक क्लियर करना है। तो जो 20% का डिस्काउंट है वो आपका 800 रुपए के बराबर है। आपको बताना है कि उसकी मूल कीमत या उसका एमआरपी क्या है।
तो बहुत आसान है, 20% बराबर है 800 के। यहां से 1% की कीमत कितना होगा, 20 चौक 80, 0 की 0, 40। एमआरपी कितना होता है, 100%। तो 1% अगर 40 है तो 100% कितना होगा, 4000। यही उसकी मूल कीमत है और यही आपको याद करनी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4000। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मेज की लागत मूल्य 3200 है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य कितना है? तो ये लागत वाला है ना, ये पिछले क्वेश्चन से अलग है। तो क्या करें, अंकित मूल्य यहां हम कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य बराबर ये आपको मिल जाएगा क्रय मूल्य सीपी इंटू 100 प्लस लाभ 125 अपॉन में डिस्काउंट कितना है 20 का, तो 80। 0 से 0 8 से कैंसिल करेंगे, 8 चौक 32 और 0। 125 का गुणा करेंगे 4 से तो मिलेगा 500 और फिर एक 0 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5000। यानी जो मैंने पहले बताया था ये उसी पैटर्न का है। देखो, जब भी आपको लागत मूल्य दी हो, लाभ दिया हो और छूट दी हो, तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जाओ, देखो यहाँ पर ना तो आपको लागत मूल्य दी है, क्या दिया है, विक्रय दिया है, और छूट और लाभ दिया है। तो यानी ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, फिर आपको इसको अलग तरीके से डील करना है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपए हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो एमआरपी आपको निकालना है। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 12% का, ठीक है। तो 12% का डिस्काउंट अगर हम देंगे तो 100 में से 12 कम किया तो कितना हो जाएगा, 88%, जो कि बराबर है किसके, 440 के। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 से कैंसिल किया, 11 8 88, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 चौक 44, 0। 8 से कैंसिल कर दो, 8 पंजे 40, 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो एमआरपी कितना मिल जाएगा, एमआरपी मिल जाएगा 500 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप जो है आंसर फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक और आपको जो बता रखा है, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 440 इंटू लाभ हानि की बात है नहीं तो केवल 100 ले लेंगे, अपॉन में 100 माइनस बट्टा, तो 100 में से 12 कम कर देंगे तो 88। तो फिर से कैंसिल कर लो, वही सेम टू सेम है। तो 11 8 88, 11 चौक 44, 0। 8 से 8 पंजे 40, 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 500। तो आप देखो, जो मैंने मेथड आपको सिखाया था वो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लाभ और हानि साथ में दी हो तो पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है, फिर अंकित मूल्य निकालना है। अगर लाभ हानि की बात नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर विक्रय मूल्य रख के अंकित मूल्य को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका टाइप 4 और टाइप 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। टाइप 4 में आपको क्या था, टाइप 4 में आपको क्रय मूल्य निकालना था और आपको बाकी चीजें दी हुई। टाइप 5 में क्या है, अंकित मूल्य निकालना है, लेकिन आपको किसी किसी जगह पर क्रय मूल्य दिया है और किसी किसी जगह पर विक्रय मूल्य दिया है। तो थोड़ा सा क्या है, सावधानी से अगर क्वेश्चंस को करेंगे
तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो कैसी रही आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और एक बार सबको फिर से मेरी ओर से जय हिंद और थैंक यू सो मच। थैंक यू।